नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसे कि हमारा जो ये चैप्टर है पाठ 17 चुनाव प्रक्रिया कब, क्या, व कैसे। तो जो अभी न्यू बुक है उसके अंदर ये चैप्टर नहीं है, तो आप लोग इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ोगे कि चुनाव की जो प्रक्रिया है। देखिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सबको स्वतंत्रता है। सबको बोले तो अभी आप लोगों को नहीं है, 18 ईयर्स, है ना? तो जब 18 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको वोट देने की छूट है। वो वोट दे सकता है, अपने अनुसार किसी भी मतदाता का जो है चुनाव कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा पाठ 17 है, चुनाव प्रक्रिया कब, क्या, व कैसे, कि चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, चुनाव कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। अभी आपको, जैसे आप लोग देखते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो प्रधानमंत्री क्या सीधे बस यूं ही उनको बोला कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, नरेंद्र मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, है ना? और राहुल गांधी को बोला कि आप प्रधानमंत्री मत बनो तो आप प्रधानमंत्री नहीं हो। ऐसा नहीं होता है। किसी भी पद को पाने के लिए, जैसे कि गाँव में चुनाव, पंचायत समिति के चुनाव होते हैं, है ना? सरपंच बनते हैं। बहुत सारे बच्चों के गाँव में जानते हैं कि सरपंच का जो है वो चुनाव होता है। तो किसी भी पद पे आने के लिए चुनाव की प्रक्रिया होती है। जैसे कि चलिए, ये तो एक बड़े स्तर पे बात हो गई है। हम क्लास मॉनिटर्स की बात करते हैं, है ना? जब आप क्लास में होते हो तो आपके मॉनिटर्स, ऐसे तो नहीं है कि हम किसी भी बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं। क्लास मॉनिटर के लिए क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। पर्चियाँ, जो पर्ची होती है उनमें लिखवाया जाता है कि आप किस बच्चे को वोट दे रहे हो। तो क्लास में, कक्षा के अंदर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही मॉनिटर बनता है। तो आप लोग समझ रहे हो इस बात को कि चुनाव जो है वो ज़रूरी है। चुनाव से व्यक्ति की पहचान होती है कि उसमें कितनी एबिलिटी है ना? वो क्या उसके लिए वो राइट है या नहीं है, तो वो हमें चुनाव से पता लग जाता है। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं आपको अपने पाठ का नाम बताती हूँ, चुनाव प्रक्रिया कब, क्या, व कैसे। तो देखो, सबसे पहले इस पूरे पाठ का सार क्या है, इस पूरे पाठ में हमें क्या पढ़ना है, उसके बारे में बताया गया है। आप टीवी में कोई भी सीरियल देखते हैं तो आप क्या करते हैं? अगर आपका पहले नहीं देखा हुआ तो आप रिकैप देखते हैं, मतलब कल क्या आया था, पूरा कल वाला जो है वो सार बता देते हैं। वैसे ही यहाँ पर बताया गया, प्रस्तुत पाठ में चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। दीपक, यहाँ पे दीपक एक पात्र का नाम है, उसके दादाजी हैं, तो दीपक और दादाजी के बारे में जो है वो बात चल रही है, वार्ता चल रही है। तो प्रस्तुत पाठ में चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। दीपक दादाजी से पूछता है कि चुनाव क्या होते हैं। दादाजी दीपक को बताते हैं कि चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। विद्यालय में गुरुजी ने बताया कि हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा चुनी जाती है। तो यहाँ पर ये बात आ गई ना कि विद्यालय में गुरुजी ने बताया कि हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत, प्रक्रिया मतलब किसी भी चुनाव को होने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है। चुनाव होते हैं जब क्या होता है, अलग-अलग बूथ बनते हैं, मशीनें लगती हैं, फिर चुनाव प्रक्रिया कैसे, चुनाव वोट देने जाता है और किसके पास कितने वोट आए उससे उसकी जीत जो है वो उसको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बताया कि गुरुजी ने बताया, यह भी बताया कि चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ा जा सकता है। अब आपको बात समझ में आई? राजनीतिक दल मतलब जैसे कि अभी देखो आप, एक होती है कांग्रेस, एक होती है बीजेपी, भाजपा, है ना? आप तो बहुत सारी ऐसी होती है, आप न्यूज में देखते ही हैं, आप अखबार में भी पढ़ते ही हैं। तो एक तो होता है राजनीतिक दल, कि जैसे कोई कहता है ना कि कौन सा नेता जीता है, कौन सी उससे जीता है, तो क्या कहते हैं? भाजपा से, है ना? या कहते हैं कांग्रेस से जीता है। तो ये दल होते हैं, राजनीतिक दल। ठीक है। एक होता है स्वयं निर्दलीय। अब आप जो है वो एक निर्दलीय ही बनी थी, तो इस प्रकार से जो प्रतिनिधि के रूप में लड़ा जा सकता है। चुनाव लड़ने की एक निश्चित आयु निर्धारित होती है। हाँ, अब ऐसे तो नहीं है कि आप, अभी चुनाव हो रहे हैं तो आप बोलोगे कि मम्मी मैं भी चुनाव दे वोट दे के आ रहा हूँ, पापा मेरा भी वोट दे के आ रहा हूँ। तो हर किसी का वोट नहीं लगता। यहाँ पर क्या होता है, चुनाव लड़ने की एक निश्चित आयु निर्धारित होती है। वोट देने की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है? 18 वर्ष निर्धारित है।
जब गाड़ी चलाते हैं, लाइसेंस मिलता है तो वो भी 18 वर्ष है। अगर कोई बच्चा 18 ईयर से पहले चलाता है तो वो गलत बात होती है ना? क्योंकि हमारी सरकार ने यह नियम बना रखा है, ये कानून है कि जो 18 वर्ष की निर्धारित तो है। तो गुरुजी ने आगे यह बताया कि वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं 18 साल की हो गई हूँ, मैं जाके वोट दे आऊँगी, मेरी फ्रेंड 18 साल की हो गई तो वो भी जाके वोट दे आएगी, तो ऐसा तो नहीं होता। हर चीज़ का एक कानून, एक नियम, एक रूल होता है और वो रूल क्या होता है? तो वयस्क मताधिकार, वयस्क मतलब जो 18 इयर्स का हो गया है वो जाता है मतदाता सूची में। मतदाता सूची मतलब वोट देने वाली जो सूची होती है उसमें अपना नाम दर्ज उसको कराना होगा। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। एक प्रश्न बनता है कि वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो यहाँ पे देखो कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के, जब 18 वर्ष के बाद में आयु जो है कितनी भी हो, उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, मतलब कोई भेदभाव नहीं रखना, और उससे मतदाता सूची जो है वो नाम दर्ज कराना होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। आज मैं आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ तो इसको पूरे को पढ़ करके आप अपने मम्मी, अपने पापा, आपके बड़े भाई हैं, दीदी हैं, तो आप किसी से भी पूछ सकते हो कि आप लोग चुनाव कैसे दे के आते हो और आप जब वोट देने लगे थे तो आपने अपना वोट कैसे बनवाया था। जब प्रैक्टिकल किसी चीज को करोगे तो वो ज्यादा से समझ में आएगी। तो आज आप अपने पापा से या मम्मी से, दादा से, दादी से, परिवार के जो 18 साल के ऊपर है, किसी भी परिजन से आप पूछिए तो आपको ये सारी बात है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। प्रश्न बनता है, दो प्रश्न आ गए हैं कि मतदाता सूची किसे कहते हैं। ओके, और पहला क्या आया था, वयस्क मताधिकार क्या कहलाता है। तो यहाँ पर बताया गया, क्या बताया गया कि जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं, मतदाता मतलब जैसे मेरा नाम, ठीक है, कोई मेरे से मेरे घर के सभी सदस्य जो बड़े हैं उनका 18 इयर्स है ना, तो सब मतदाता जो मत देते हैं, अपना चुनाव देते हैं कि किसको जीतना है। मत मतलब अपना फैसला, है ना, अपने अनुसार कोई फैसला देना, है ना। तो मतदाताओं के नाम होते हैं, उसे मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का कार्य बूथ लेवल अधिकारी BLO करता है। अब कौन करता है? जो बूथ लेवल, बूथ क्या होता है? जहां पर चुनाव मतलब जहां पर वोट आप देने जाते हो, ठीक है, वो बूथ होता है, वो स्थान होता है। तो इसका जो लेवल अधिकारी होता है वो BLO करता है, मतलब BLO जो है वो इसका अधिकारी होता है। यह स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है। गुरुजी द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में ढेर सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद सभी बच्चे 18 वर्ष के होने पर राष्ट्र हित में मतदान करने का संकल्प लेते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया, राष्ट्र हित। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि चुनाव देना, वोट और चुनाव मतलब वोट देना राष्ट्रहित कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है राष्ट्रहित। हमारे राष्ट्र में अगर हम किसी अच्छे व्यक्तित्व वाले को वोट देंगे और चुनाव में वह जीत जाता है तो वह हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए हमेशा हमें आगे ही बढ़ाएगा। तो इसमें हमारा भी फायदा होता है। तो इस प्रकार से ये पूरे पाठ का सार है। अब यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों उत्तर। अब यहाँ पर गद्यांश है, देखो दो चीज होती है, एक होती है गद्यांश और एक होती है पद्यांश। तो गद्यांश क्या होती है? जो हम पढ़ रहे हैं वो गद्यांश है। हम जैसे सुर में, लय में, ताल में किसी भी दोहे को बोलते हैं, वो सब चीजें होती है। गा करके जिसे हम बोलते हैं वो पद्यांश होता है। ठीक है, जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजे आप नो, मुझसे बुरा न कोई। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको मैंने गा करके बोला, है ना। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इस प्रकार से सुर लय ताल में बोलना पद्यांश कहलाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों उत्तर। तो पहला देखो क्या है, बालकनी में दादाजी मुड्डे पर बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं,
दीपक बाहर खेल रहा है। कुछ लोग फाटक खोलकर, फाटक मतलब दरवाजा, कुछ लोग फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश करते हैं। तभी तभी क्या होता है? अब यहाँ पे संवाद है। दीपक दादा दौड़ता हुआ आता है। देखो दादाजी, ये कितने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं? देखो कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी चिन्ह होते हैं उनका ध्यान रखना होता है। हिंदी में चिन्हों का ध्यान रखोगे तो उसी तरीके से आप संवाद करोगे। जैसे यहाँ देखो विस्मय आदि बोधक, जिसमें आश्चर्य, शोक, घृणा कुछ भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे देखो ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ गया। देखो दादाजी, ये इतने सारे लोग आपस में आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो दीपक ने प्रश्न किया अपने दादाजी से कि दादाजी, ये सब लोग जो हैं वो आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं? तो दादाजी बोले, बेटा अगले माह, माह मतलब महीने में, तो अगले महीने में जो है वो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चर्चा करने आ रही हैं। तो क्या कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो इसलिए चर्चा करने आ रही हैं। तो अब आगे क्या होता है देखो, आगे दादाजी बोलते जो दीपक है वो बोलता है कि दादाजी, ये चुनाव क्या होते हैं? मैंने अभी अभी आपको एक बात समझाई थी कि बेटा जितना हम प्रैक्टिकल करके कोई चीज को देखते हैं ना, वो हमें आसानी से समझ में आती है। आप किसी भी चीज को प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो आप भी अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या आपके मम्मी पापा हैं या आपके बड़े भाई बहन हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, आप किसी से भी पूछिए ताकि आपको जो है समझ में आएगा। तो देखो आगे दीपक क्या कहता है कि दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं? तो दादाजी कहते हैं कि बेटा चुनाव में जनता जो है वो अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। अब अपने प्रतिनिधि मतलब जिसको वो वोट देती है तो वो चाहती है कि जो है वोट में वही जो है उनकी जीत हो। तो दीपक कहता है प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं? अब दीपक क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रतिनिधि मतलब उसे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि प्रतिनिधि क्या होते हैं और प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। उसे इस चीज का भी पूछना है कि प्रतिनिधि जो है वो कैसे चुनते हैं। तो वो कहते हैं, फिर देखिए दादाजी कहते हैं बेटा आप अभी छोटे हो, जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आपको जानने की जरूरत है। अभी आप कहाँ जाओ, अभी आप स्कूल जाओ। तो दीपक थोड़ा सा जिद्दी करता है कि नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, मुझे तो क्या करो, आप बताओ। तो बताओ ना दादाजी। तो दादाजी कहते हैं अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया। इस बीच सभी लोग दादाजी के पास आ जाते हैं तथा दीपक जो है वो स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। अब आगे देखो, नेहा, गुरुजी लोकतंत्र क्या होता है ना? नेहा जो है वो कहती है कि गुरुजी लोकतंत्र क्या होता है ये भी बताइए, है ना? तो अब वो जो है गुरुजी वो कहते हैं हाँ हाँ, आप सबको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने एक बात सीखी कि जब हमारी कोई जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को शांत, अगर हम उस जिज्ञासा हमें घर से नहीं पता लगता तो हम अपने गुरुजनों से जो है वो बात को पूछ सकते हैं। और गुरुजन में ऐसी क्वालिटी होती है कि वो आपको उस जो भी आपकी कोई भी बात है वो उसको समस्या का समाधान करने में प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो नेहा है वो बोलती है कि गुरुजी लोकतंत्र क्या होता है ये भी बताइए। तो आपको यहाँ पे चिन्हों का ध्यान तो खास करके रखना है, क्योंकि जब तक आप हिंदी में चिन्हों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको समझ में जो है वो बात कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि चलिए, तो हाँ हाँ आपको सबको बताता हूँ। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में क्या क्या बताया गुरुजी ने कि हमारे देश में जो है एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जो है जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात बताऊं, ये जो यहाँ पर लाइन आपको दिख रही है कि स्कूल जाओ तो बताओ ना दादाजी, और वो स्कूल चला जाता है, तो वो विद्यालय में अपने गुरुजी से कहता है कि चुनाव क्या होता है, ये कैसे होते हैं, उसे ये जो है प्रश्न पूछना होता है। तो गुरुजी जो है वो बताते हैं कि हाँ, आज दीपक ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, मैं आप सभी को चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब यहाँ पर
जो है लोकतंत्र बोला गया। तो अब लोकतंत्र बोला गया तो अब बच्चों को ये भी समझना है कि लोकतंत्र क्या होता है। इसलिए नेहा बोलती है कि गुरुजी लोकतंत्र क्या होता है ये भी बताइए। तो गुरुजी कहते हैं कि जरूर, हाँ हाँ, मैं आप सबको जो है वो बताता हूँ कि लोकतंत्र जो है वो क्या होती है। और वो क्या कहते हैं कि हमारे देश में क्या होता है, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो शालू कहते हैं निश्चित प्रक्रिया क्या होती है। तो वो कहते हैं कि इस निश्चित प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं, जिसमें जनता मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अब आगे से आगे प्रश्न बनता जा रहा है कि प्रतिनिधि कौन होते हैं। तो ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखा आपने कि चुनाव प्रक्रिया में जो है चुने हुए सदस्य होते हैं। अब चुने किससे जाते हैं, चुने जब हम वोट उनको मत देते हैं, ठीक है, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तभी तो जो है प्रतिनिधि चुना जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने दादाजी और दीपक के बीच में चुनाव के बारे में कि चुनाव प्रक्रिया क्या है, प्रतिनिधि क्या होता है, मतदाता क्या होता है और मतदान करना क्या होता है, यह सब बातें जो है हमने दादाजी से तो पूछा, पर दादाजी विधानसभा के चुनाव होने वाले थे इसलिए कुछ उनसे चर्चा कर रहे थे। तो गुरुजी से जाकर के यह सब बातें जो है दीपक ने पूछी। और दीपक के पूछने के बाद एक एक बच्चा जो है वो अपने सवालों को पूछता गया। तो इस प्रकार से आज हमने यह सीखा कि प्रतिनिधि क्या होता है। सबसे पहले हमने चुनाव कितने उम्र के या कितने वर्ष के जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं या वयस्क जो होने पर दे सकते हैं, तो ये चीजें हमने सीखी। उसके बाद में हमने सीखा कि चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव किस प्रकार से होता है, यह सब जो है हमने सीखा। ठीक है, उसके बाद में चुनाव प्रक्रिया होने के बाद में जो प्रतिनिधि है उन वो क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते क्या है उनके बारे में, कि हम अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, है ना। हमने तीन, एक तो होता है राजनीतिक दल, एक होता है निर्दलीय, है ना, जिसमें कोई दल नहीं होता, है ना। जैसे बीजेपी है तो भाजपा कांग्रेस है ना, तो इस प्रकार से। परंतु जो निर्दलीय होते हैं अर्थात जिसमें कोई दल नहीं होता, कोई राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो इस प्रकार से आज हमने चुनाव प्रक्रिया का जो है अध्ययन किया। आगे भी हम चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, क्योंकि नई जानकारी होना हमारे लिए जिज्ञासुता जो है वो होनी चाहिए। परंतु उसके साथ-साथ हमें उस चीज़ को समझ करके चलना चाहिए। तो हमने जितना भी चुनाव प्रक्रिया के बारे में दादाजी, दीपक और गुरु जी का जो संवाद पढ़ा, उसको तो हम लोगों ने समझा ही है। पर उसके आगे भी जो है हम कितना समझ सकते हैं क्या चुनाव प्रक्रिया होती है। और आप लोग भी जब 18 इयर्स के हो जाओगे तो आपको भी अभी लगेगा कि हाँ, हमें भी वोट देना है, अपना जो है मतदाता चुनना है। तो कब, अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं कि 18 साल से पहले अगर आप में से किसी बच्चे को स्कूटी चलाने का या गाड़ी चलाने का शौक है तो नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हमारे नियम और कानून में यह चीज नहीं है। हमारा कानून या हमारे जो नियम है वो क्या कहते हैं कि 18 वर्ष की आयु में हमें इन चीजों का उपयोग करना है, तो वही हमें करना है। तो चलिए, जितना हमने पढ़ा उसको आप लोग समझिए। और इसके प्रैक्टिकल के लिए आप घर पे अपने दादाजी, अपने बड़े दीदी, भैया, मम्मी, पापा किसी से भी आज पूछ सकते हैं। और पूछ करके कल आप मुझे इसका जवाब भी देंगे। तो आगे का जो अध्ययन है वो हम अपने अगले अध्याय में करेंगे।